ऑस्ट्रेलियाई टीम एक जमाने में इतनी खूंखार हुआ करती थी कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सामने कौन सी टीम है। वो सब पर अपना वर्चस्व स्थापित किया करते थे। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि लगातार 3 बार वर्ल्ड कप जीतने का घमंड भी कंगारुओं के सर चढ़कर बोल रहा था। ऑस्ट्रेलियाई टीम में जितने विस्फोटक बल्लेबाज थे उतने ही धारदार गेंदबाज थे जो किसी भी टीम के बल्लेबाजों को मात दे सकते थे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए एक ऐसा कलंकित दिन भी आया जब उन्हीं धारदार गेंदबाजों को भारतीय टीम के निचले क्रम के बल्लेबाजों ने ही शर्मिंदा कर दिया था। दरअसल बात 2007 की है जब ऑस्ट्रेलियाई टीम 7 मैचों की वनडे सीरीज खेलने भारत आई थी। सीरीज तो कंगारुओं ने जीत ली थी और वो आखिरी मैच जीतकर खुशी खुशी ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो ना सका। भारतीय टीम के 8 विकेट गिर जाने के बाद भी जहीर खान और मुरली कार्तिक ने हारा हुआ मैच कंगारुओं के जबड़े से खींच लिया था और कंगारू गेंदबाज खड़े देखते ही रहे। तो आइए चलते हैं इस मैच के सुहाने सफर पर। आप देख रहे हैं द क्रिकेटरिस्ट। साल 2007 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 7वां आखिरी वनडे मैच वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया, जहां ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। कंगारू टीम से पहले बल्लेबाजी करने माइकल क्लार्क के साथ एडम गिलक्रिस्ट आए। जहीर खान ने अपने पहले ही ओवर में क्लार्क को एलबीडब्ल्यू कराकर ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका दिया। अब बल्लेबाजी करने कप्तान रिकी पॉन्टिंग आए और उन्होंने गिलक्रिस्ट के साथ मिलकर पारी को संभाला। दोनों खिलाड़ी अब क्रीज पर जम चुके थे। तभी 10वां ओवर लेकर आए इरफान पठान ने गिलक्रिस्ट को आउट करके ऑस्ट्रेलिया को दूसरा झटका दिया। पहले 10 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया 60 रन पर अपने 2 बल्लेबाजों को खो चुकी थी। क्रीज पर ब्रैड हॉज और कप्तान रिकी पॉन्टिंग स्कोर को बड़ा कर रहे थे। पॉन्टिंग अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे और इस शॉट के साथ उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा किया। लेकिन तभी मुरली कार्तिक की स्पिन हॉज समझ नहीं पाए और कैच आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 117 रन बना लिए थे। तभी कार्तिक ने अगली ही गेंद पर एंड्रू सैमंड्स को बिना खाता खोले ही पवेलियन का रास्ता दिखाया। फिर 27वें ओवर में आरपी सिंह ने रिकी पॉन्टिंग की पारी का अंत किया। पॉन्टिंग ने अपनी टीम के लिए 57 रन की बहुमूल्य पारी खेली। अब क्रीज पर खड़े ब्रैड हैडिन और जेम्स होप्स कुछ करारे शॉट्स लगाकर कंगारुओं की पारी को आगे बढ़ा रहे थे। तभी 32वें ओवर में मैच के हीरो मुरली कार्तिक ने हैडिन को एलबीडब्ल्यू कराकर कंगारुओं को बैकफुट पर धकेला। अब टीम का स्कोर 32 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 162 रन था। इसके बाद तो भारतीय स्पिनर्स कंगारुओं पर हावी हो गए और पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को 193 के स्कोर पर ही ऑल आउट कर दिया। भारत को अब जीत के लिए केवल 194 रन ही चाहिए थे, लेकिन ये स्कोर इतना आसान नहीं होने वाला था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी उस समय की सबसे खूंखार मानी जाती थी। भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग करने सचिन और गांगुली आते हैं। अपने पहले ही ओवर में जॉनसन गांगुली को 0 पर ही आउट कर भारत को पहला झटका देते हैं। अपने अगले ही ओवर में जॉनसन बल्लेबाजी करने आए दिनेश कार्तिक को आउट करके भारत को दूसरा झटका देते हैं। भारत पहले 4 ओवर में ही 10 रन पर अपने 2 बल्लेबाजों को खो चुका था। अब क्रीज पर सचिन का साथ देने युवराज सिंह आते हैं और दोनों भारत की लड़खड़ाती पारी को संभालने की कोशिश करते हैं। तभी ब्रैटली 11वें ओवर में सचिन को बोल्ड करके भारतीय टीम को मुसीबत में डाल देते हैं। युवराज भी ज्यादा देर क्रीज पर टिक नहीं पाए और 13वें ओवर में ही वो अपना विकेट गंवा बैठे। भारत 50 रन पर ही अपने 4 बल्लेबाजों को खो चुका था। अब क्रीज पर धोनी और उथप्पा खड़े हुए थे। धोनी कुछ करारे शॉट्स खेल रहे थे और उथप्पा भी उनका बखूबी साथ दे रहे थे। लेकिन तभी 18वें ओवर में धोनी आउट हो जाते हैं और भारत के हाथ से ये मैच फिसलता जाता है क्योंकि विकेट एक तरफ से गिरते जा रहे थे। दूसरी तरफ उथप्पा निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ मिलकर भारत को मैच में बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहे थे। मैदान पर उथप्पा का बल्ला आग उगल रहा था। भारत का स्कोर 130 रन हो गया था। तभी 33वें ओवर में क्लार्क ने उथप्पा की विस्फोटक पारी का अंत किया। उथप्पा ने 47 रनों की शानदार पारी खेली। अब भारतीय टीम मुसीबत में थी क्योंकि जीत के लिए अभी भी 65 रन चाहिए थे। भारत 143 पर अपने 8 बल्लेबाजों को खो चुका था। अब क्रीज पर मुरली कार्तिक और जहीर खान खड़े हुए थे, लेकिन उस दिन चमत्कार देखने को मिला। दोनों बल्लेबाज खतरनाक ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को अपने बल्ले से जवाब दे रहे थे। भारत को जीत के लिए 30 रन चाहिए थे और अभी भी 10 ओवर बचे हुए थे। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज विकेटों के लिए तरस रहे थे, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों ने उनकी नाक में दम कर दिया और भारत को ये दोनों जीत की ओर ले जा रहे थे। कंगारू पूरी कोशिश में लगे हुए थे,
लेकिन जहीर खान और मुरली कार्तिक मानो किसी विस्फोटक बल्लेबाज की तरह ही मैदान में दिख रहे थे और देखते ही देखते मैच 46 ओवर में ही दोनों ने मैच भारत के नाम लिख दिया। अपनी धाकड़ गेंदबाजी पर घमंड करने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम का उस दिन वो घमंड चकनाचूर हो गया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।